आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारत की आंतरिक सुरक्षा, न्यायिक व्यवस्था, विदेश नीति, सामरिक स्थिति और खेल उपलब्धियों को एक साथ समझने का अवसर देती हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी जांच एजेंसियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संवैधानिक भूमिका, इंडिया कनाडा संबंध, मेघालय की भौगोलिक पहचान, अफगानिस्तान का सामरिक महत्व और इंज अंजदीप जैसी रक्षा क्षमताएं, ये सभी मिलकर एक व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। आइए इन्हें क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सीबीआई, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी। सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में से एक है, जो भ्रष्टाचार, बड़े आर्थिक अपराधों और विशेष आपराधिक मामलों की जांच करती है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्य करती है। राज्यों की सहमति से ही यह राज्य क्षेत्र में जांच करती है, जिससे संघीय ढांचे की संवेदनशीलता भी जुड़ी होती है। प्रशासनिक पारदर्शिता और उच्च स्तरीय घोटालों की जांच में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एड, प्रवर्तन निदेशालय। एड मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करता है। ये पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फीमर के तहत कार्रवाई करता है। हाल के वर्षों में बड़े आर्थिक मामलों में इसकी सक्रियता ने इसे राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है। भारत कनाडा संबंध। भारत और कनाडा के संबंध व्यापार, शिक्षा और प्रवासी भारतीयों के कारण महत्वपूर्ण हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और प्रवासी रहते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक मुद्दों के कारण समय समय पर तनाव उत्पन्न हुआ है, फिर भी दीर्घकालिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। मेघालय, पूर्वोत्तर का महत्वपूर्ण राज्य मेघालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अधिक वर्षा और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शिलोंग इसकी राजधानी है, जबकि चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति भारत की एक्ट ईस्ट नीति में अहम स्थान रखती है। अफगानिस्तान का सामरिक महत्व। अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच स्थित स्थलरुद्ध देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे ऐतिहासिक रूप से सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनाती रही है। भारत के लिए ये क्षेत्रीय स्थिरता और मध्य एशिया से संपर्क के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का शिखर है और संविधान का संरक्षक माना जाता है। यह अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा, रिट जारी करने की शक्ति और संविधान की व्याख्या शामिल है। यही शक्तियां लोकतंत्र में संतुलन और नियंत्रण, चेक्स एंड बैलेंसेस, सुनिश्चित करती हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। इन जंजादिप, रक्षा शक्ति। इन जंजादिप भारतीय नौसेना का तटीय गश्तीपोत है। ये समुद्री निगरानी, तस्करी रोधी अभियानों और तटीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में ऐसे पोतों का विशेष महत्व है। बेल्जियम हॉकी स्पर्धा। बेल्जियम की पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत टीमों में गिनी जाती है। उसने ओलंपिक और विश्व कप में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह वैश्विक हॉकी प्रतिस्पर्धा में एक उभरती हुई शक्ति का प्रतीक है और अन्य देशों के लिए प्रेरणा भी है। निष्कर्ष। इन सभी खबरों का समग्र विश्लेषण ये दर्शाता है कि आंतरिक जांच एजेंसियां, न्यायपालिका की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामरिक भूगोल, रक्षा तैयारी और खेल उपलब्धियां, ये सभी मिलकर एक राष्ट्र की व्यापक शक्ति को परिभाषित करती हैं। भारत की संस्थागत मजबूती और वैश्विक दृष्टिकोण देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सशक्त बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य जागरूकता दोनों के लिए इन विषयों की गहरी समझ अत्यंत आवश्यक है। 1. सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए. 1950, बी. 1963, सी. 1975, डी. 1984, उत्तर बी. 1963। 2. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस अधिनियम के तहत कार्य करती है? ए. भारतीय दंड संहिता, बी. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, सी. संविधान अनुच्छेद 356, डी. आरटीआई अधिनियम, उत्तर बी. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। 3. सीबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. होल मुंबई, बी. कोलकाता, सी. नई दिल्ली, डी. लखनऊ, उत्तर सी. नई दिल्ली। 4. भारत और कनाडा दोनों किस समूह के सदस्य हैं? ए. सार्क, बी. G7, सी. G20, डी. आसियान, उत्तर सी. G20। 5. कनाडा की राजधानी क्या है? ए. होल टोरंटो, बी. ओटावा, सी. वैंक्यूवर, डी. मॉन्ट्रियल, उत्तर बी. ओटावा। 6. मेघालय की राजधानी क्या है? ए. इम्फाल, बी. शिलांग, सी. आइजोल, डी. कोहिमा, उत्तर बी. शिलांग। 7. मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला?
ए 1960, बी 1972, सी 1987, डी 1991। उत्तर बी 1972। 8. चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? ए होल असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी मणिपुर। उत्तर सी मेघालय। 9. न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? ए होल संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। उत्तर सी सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय। 10. भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए होल ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी फ्रांस। उत्तर बी अमेरिका। 11. आईएनएस अंजुदीप किससे संबंधित है? ए वायुसेना, बी थलसेना, सी नौसेना, डी बीएसएफ। उत्तर सी नौसेना। 12. आईएनएस अंजुदीप का मुख्य कार्य क्या है? ए होल मिसाइल परीक्षण, बी तटीय गश्त, सी पनडुब्बी संचालन, डी अंतरिक्ष निगरानी। उत्तर बी तटीय गश्त। 13. अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ए होल कंधार, बी काबुल, सी हेरात, डी मज़ार ए शरीफ। उत्तर बी काबुल। 14. अफगानिस्तान किस प्रकार का देश है? ए द्वीपीय, बी स्थलरुद्ध, सी प्रायद्वीपीय, डी तटीय। उत्तर बी स्थलरुद्ध। 15. अफगानिस्तान की सीमा किस देश से नहीं लगती? ए होल पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी ईरान। उत्तर सी नेपाल। 16. बेल्जियम किस खेल में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? ए होल क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी टेनिस। उत्तर सी हॉकी। 17. बेल्जियम की राजधानी क्या है? ए ब्रुसेल्स, बी एंटवर्प, सी घेंट, डी ब्रुग्स। उत्तर ए ब्रुसेल्स। 18. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। उत्तर सी 1950। 19. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन कब हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 28 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। उत्तर सी 28 जनवरी 1950। 20. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी अटॉर्नी जनरल, सी विधि मंत्री, डी लोकपाल। उत्तर ए मुख्य न्यायाधीश। 21. ईडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। उत्तर बी वित्त मंत्रालय। 22. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है? ए आईपीसी, बी आरटीआई, सी पीएमएलए, डी यूएपीए। उत्तर सी पीएमएलए। 23. फीमा का संबंध किससे है? ए पर्यावरण, बी विदेशी मुद्रा, सी कृषि, डी रक्षा। उत्तर बी विदेशी मुद्रा। 24. भारत कनाडा संबंध मुख्यतः किस कारण से महत्वपूर्ण है? ए फूल तेल उत्पादन, बी बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी, सी सीमा विवाद, डी सैन्य गठबंधन। उत्तर बी बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी। 25. मेघालय किस क्षेत्र में स्थित है? ए होल पश्चिम भारत, बी उत्तर भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी दक्षिण भारत। उत्तर सी पूर्वोत्तर भारत। 26. आईएनएस अंजुदीप किस बल से संबंधित है? ए सीआरपीएफ, बी बीएसएफसी, भारतीय नौसेना, डी सीआईएसएफ। उत्तर सी भारतीय नौसेना। 27. अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर बी एशिया। 28. सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? ए कोल कानून बनाता है, बी चुनाव कराता है, सी संविधान की व्याख्या करता है, डी बजट पास करता है। उत्तर सी संविधान की व्याख्या करता है। 29. ईडी का मुख्य कार्य क्या है? ए आतंकवाद रोकना, बी चुनाव कराना, सी आर्थिक अपराधों की जांच, डी शिक्षा नीति बनाना। उत्तर सी आर्थिक अपराधों की जांच। 30. न्यायिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए होल कानून बनाना, बी होल कानून लागू करना, सी न्याय प्रदान करना, डी कर वसूलना। उत्तर सी न्याय प्रदान करना। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।